हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सा से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स मैं लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यूएफए ने बार्सिलोना पे फिर से एक और बार क्यों फाइन लगा दिया 17,000 का। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेवेंडोस्की से रिलेटेड। हम लोग अपडेट शेयर करेंगे रफीनिया की जो करंट प्रॉब्लम चल रही है भाई, वो जो एब्डक्टर इंजरी चल रही है, फिर भाई जो फटीक चल रही है उसके ऊपर मैं डिटेल शेयर करूंगा। पेड्री से रिलेटेड डिटेल शेयर करूंगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्लाहोविक से बात हुई तो क्या पता चला यहाँ पे हमारे जो हमारा एंटराज है उनको। एंड हम लोग यहाँ पे एक अपडेट भी शेयर करने वाले हैं बास्तोनी से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके सिवाय भी दोस्तों बार्सा से रिलेटेड अपडेट्स हैं वीडियो के अंदर, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई, यूएफए ने बार्सा के ऊपर फाइन लगाया तो लगाया क्यों। देखो दोस्तों, यहाँ पे 17,000 यूरोस का बार्सा के ऊपर फाइन लगा दिया गया है। यूएफए ने ये फाइन लगाया है और ये जो फाइन लगा है दोस्तों, वो फ्रैंकफर्ट वाला जो मैच है उसके लिए बार्सा के ऊपर फाइन लग चुका है। आपको याद होगा भाई, जब बार्सा यूसीएल में अभी इसी सीजन में फ्रैंकफर्ट वाला मैच हुआ था तो उसमें भाई दंगाई घुस गए थे, मतलब फ्रैंकफर्ट के जो फैंस है वो घुस गए थे विथ जो भी टॉर्च वॉर्च होती है भाई, वो जो गैस वाली टॉर्च होती है उसको जला जला के फेंक रहे थे वो लोग। और उसके सिवाय भी उन्होंने भाई उत्पाद मचाया था पूरा का पूरा भाई हमारे कैंप नू में। नया नया कैंप नू बनाया था, पूरी की पूरी भाई सीटें तोड़ दी हरामखोरों ने। भाई कितना तो पैसा इसमें खर्च हुआ होगा, बट चलो वो चीज़ था कि मतलब हमने बोला ठीक है भाई कि यहाँ पे फ्रैंकफर्ट यहाँ पे भाई आके उसको ठीक करेगा। हमने उनके सामने 3500 समवेयर अराउंड यूरोस का एक बिल रखा कि आप हमारी ये जो हमारे कैंप नू में जो भी आपने यहाँ पे डिमोलिश किया है, जो जिस तरीके से चीज़ें तोड़ी ताड़ी हैं भाई, उसको आप ठीक करवाइए। वो तो हमने चलो कैंप इनको बोला, बट यहाँ पे यूएफए ने उन फैंस को देखते हुए यहाँ पे भाई फ्रैंकफर्ट पे कुछ फाइन लगाने का डिसीजन लिया। बट भाई उसमें हमको क्यों तोड़ा गया, बार्सा क्यों तोड़ा गया ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पे यूएफए का भाई कहना है कि भाई जिस भी क्लब मैच ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी है कि यहाँ पे कोई भी फैन, चाहे वो अवे फैन हो चाहे वो होम फैन हो, वो इस तरीके के फ्लेयर्स के साथ ना घुसे जिस डिवाइस को उन्होंने जलाया था। डिवाइस तो क्या होता है, कैंडल टाइप की होती है, उसको आग लगाया और धुआं हो गया। तो इस तरीके के फ्लेयर्स के साथ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसको वो प्लेयर्स पे मार सकते हैं, ऐसे किसी भी चीज़ के साथ यहाँ पे भाई जो विजिटर्स हैं, फैंस हैं, वो ना घुसे। और ये इंश्योर करना पड़ेगा क्लब को, क्योंकि वो मैच बार्सिलोना के कैंप नू में हुआ था। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे बार्सिलोना की जिम्मेदारी बनती है और इस वजह से बार्सा के ऊपर 17,000 यूरोस का फाइन लग चुका है। द थिंग इज कि भाई ये फाइन अभी भी कम है, यहाँ पे रिलेशनशिप जो है अच्छे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे 17,000 का फाइन पड़ा है। मे बी इट कुड हैव बीन 22-25 के अराउंड हम पे फाइन पड़ सकता था, बट चलो। बट भाई फ्रैंकफर्ट को भी कुछ करो ना भाई, उनका भी तो जुगाड़ बैठाओ। वो साला 2 बार पिछली बार से जब से हमारे उनके साथ मैच हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ उत्पाद कर ही रहे हैं। खैर दोस्तों, मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जहाँ पे भाई पेड्री से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है भाई। उसकी रिकवरी काफ़ी हद तक अच्छी हो रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11th वाला जो गेम होगा 22 फेब में, उस गेम में वो बेंच पे हो सकते हैं। देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि भाई वो यहाँ पे बार्सा के लिए बेंच पे अवेलेबल हो सकते हैं। वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रफीनिया के ऊपर। रफीनिया से रिलेटेड दोस्तों फिर से एक और बार अच्छी न्यूज़ नहीं है। जो उसको एबडक्टर में जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, यानी कि भाई उसका जो राइट लेग का जो एबडक्टर है उसमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, यानी कि ओवरलोड हो रहा था उसको, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और इसके चलते यहाँ पे भाई प्रिकॉशनरी बेसिस पे यहाँ पे उनको जो अभी मैच है हमारा अगेंस्ट मायोर्का सैटरडे को, वो यहाँ पे भाई नहीं खिलाया जाएगा, वो टीम के पार्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो अगर आप देखें तो उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं की है विद द टीम। अकेले जो सोलो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट उन्होंने टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं करी है। एंड भाई यहाँ पे हमको रफीनिया की भाई यहाँ पे फिटनेस चाहिए भाई। चाहे आप उसको मायोर्का वाला गेम को मिस कराओ, चाहे अगला गेम भी मिस करा दो भाई, ये फरवरी में हमारे बहुत बड़े बड़े मैचेस नहीं है। डेफिनेटली मायोर्का आपको बहुत बढ़िया टेस्ट दे सकती है, बहुत अच्छे से खेल सकती है, बट हमारे पास स्क्वाड है जो कि यहाँ पे डील कर सकती है मायोर्का के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि चैंपियंस लीग मार्च वाला जो महीना है भाई, वो उस महीने में हर कोई प्लेयर अपने पीक फिटनेस पे आए। पेड्री विल बी देयर भाई, यहाँ पे रफीनिया शुड बी देयर भाई। तो मैं तो मतलब यही चाहता हूँ। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि ला लीगा से आ रही है। देखो, बताया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि भाई इस विंटर ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट निकाली गई कि कौन सी लीग ने कितना कितना पैसा खर्चा किया। एंड गेस व्हाट दोस्तों, यहाँ पे ला लीगा कौन से रैंक पे होगी, जरा सा गेस करिए। प्लीज कमेंट में जरूर डालिए, आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट में जरूर डालिए। टाइम के साथ डालिएगा तो ज्यादा मजा आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, ला लीगा 4th पोजीशन पे भी नहीं है। मतलब मैंने तो 1st 2nd 3rd तो साइड ही कर दिया, 4th पोजीशन पे भी नहीं है।
5th पे भी नहीं है, 6th पे भी नहीं है दोस्तों, 7th 8th पे भी नहीं है, 9th पोजीशन में दोस्तों हम लोग 9th पोजीशन में है ला लीगा इस समय पे विंटर ट्रांसफर मार्केट की जो भी एक्सपेंडिचर हमने टोटल किया है, और वो भी इकलौती टीम की वजह से दोस्तों। यहाँ पे एक ही टीम है जिसने पैसे खर्च किए हैं एंड दैट इज यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड। उन्होंने भाई यहाँ पे लुकमैन को लेके आए और एक दो और प्लेयर्स भाई बढ़िया बढ़िया उठा के लाए हैं, वही बढ़िया शॉपिंग कर रहे हैं भाई, उनके पास पैसे आए, नया पैसा आया उनके पास तो वो खर्चा कर रहे हैं। खैर दोस्तों क्या कर सकते हैं, राइट, क्या कर सकते हैं। ला लीगा कि भाई यहाँ पे ला लीगा में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके चलते यहाँ पे बाकी क्लब्स, भाई रियल मैड्रिड जैसा क्लब जो कि भाई दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर क्लब है, सबसे ज़्यादा पैसे बनाने वाला क्लब है, वो भी 4 बार सोच रहा है कि भाई मैं मिडफील्डर लाऊं कि ना लाऊं। भाई पेरेज की और उनकी मैनेजमेंट की स्टेटमेंट आप देख रहे हो, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इनफ सेंटर बैक्स हैं, हमारे पास इनफ फुल बैक्स हैं, हमारे पास इनफ मिडफील्डर्स हैं, वो मैनेज कर लेंगे इस सीज़न को। अबे मैनेज हो गया बिल्कुल तुम्हारा। खैर छोड़ो, हमको क्या करना, राइट। हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि यहाँ पे आ रही है दोस्तों बेस्टोनी से रिलेटेड। यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज नहीं कह रहे हैं ये चीज़, मैं इसको एक बहुत ही क्लियर शब्दों में बोल दूं भाई, काफ़ी अनरिलायबल न्यूज़ हो सकती है, बट यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे सेंटर बैक्स में पहली पसंद दोस्तों यहाँ पे डेको की वो है यहाँ पे आपके बेस्टोनी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डेको की पहली पसंद है बेस्टोनी, और यहाँ पे उनके लिए एक पैकेज तैयार किया जा रहा है, 80 मिलियन का यहाँ पे पैकेज तैयार किया जा रहा है। और जिस टाइम पे यहाँ पे भाई यहाँ से गो अहेड मिलेगा यहाँ पे बार्सा की तरफ से, उनके फाइनेंस टीम की तरफ से ये पैकेज भेज दिया जाएगा इंटर मिलान एंड बेस्टोनी को। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अपडेट क्या होती है। देखो मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, बट मैं इतना भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि मैं अंधा हो जाऊँ भाई। बार्सा के फाइनेंसेस 80 मिलियन एक प्लेयर पे, एक सेंटर बैक पे खर्च करना, आई डोंट थिंक सो दोस्त दैट इज गोइंग टू हैपन भाई। आपको स्ट्राइकर लाना है, आपको भाई एक फुल बैक भी लाना है, आपको विंगर भी साइन करना है, 30 मिलियन का तो रैशफोर्ड ही पड़ेगा दोस्तों हमको। तो भाई इतना सारा कुछ खर्चा कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी दोस्तों, कुछ डेवलप होगा तो डेफिनेटली आई विल बी अपडेटिंग भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्लाहोविक से दोस्तों। यहाँ पे हमारी जो टीम थी, हमारी एंटराज थी, वो मिलने गई, उसके एजेंट से मिलने गई, और वहाँ पे जब पता चला कि भाई वो इंटरेस्टेड तो ज़रूर है भाई बार्सा ज्वाइन करने के लिए, बट जो उसकी डिमांड सामने आई दोस्तों, उसको सुन के भाई यहाँ पे डेको की कान खड़े हो गए। कुछ और भी बोल सकते हैं, बट कान खड़े हो गए दोस्तों यहाँ पे। यस दोस्तों, यहाँ पे उसने बोला, उसके एजेंट ने बोला कि यहाँ पे व्लाहोविक को 20 मिलियन साइनिंग बोनस चाहिए। अबे भाई तू पहले अपना पुराना जो टीम है, करंट टीम है, उसमें अपना फॉर्म देख ले। अबे तुझे लोग साइन कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। गोल के आगे तेरी टांगे कांप जाती है, एक अच्छा पास दो तो तेरे टचेज इतने हैवी हैं कि भाई तू बकवास एकदम खेलता है। उसके बावजूद भाई बार्सा लेवल की टीम तेरे लिए आ रही है भाई, तुझ में इंटरेस्ट दिखा रही है, तो तेरे को काहे बात के साइनिंग बोनस भाई। और अगर चाहिए भी तो 2-4 मिलियन 5 मिलियन में खुश हो जाना भाई। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20 मिलियन का यहाँ पे साइनिंग बोनस मांगा गया है और 14 मिलियन की यहाँ पे सैलरी मांगी गई है। 14 मिलियन आइल से कि भाई फिर भी ठीक ही ठाक है, 20 मिलियन के अराउंड समवेयर यूवेंटस में कमा रहा है, 14 मिलियन यहाँ पे हम लोग दे देंगे। बट अगेन दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से यूवेंटस में उसका फॉर्म रहा है 3 साल से, वो बहुत बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। इट इज़ अ रिस्की मूव भाई। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, 20 मिलियन प्लस 14 मिलियन की सैलरी, अगर आप इसको 3-4 साल या फिर 5 साल का अगर आप उठा के देखो तो ईजिली 70-80 मिलियन की ये कंप्लीट डील बन जाती है। तो आई बिलीव कि यहाँ पे भाई बार्सिलोना को फिर से एक और बार व्लाहोविक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई क्या एक्चुअली हमारे लिए फीजिबल है डील। पहली बात तो फीजिबल है कि नहीं, एंड देन भाई ऑब्वियसली भाई फ्यूचर अगर हम देखें तो भाई क्या ये भाई वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे भाई दोबारा से कंसीडर करना चाहिए पूरी टीम को। एंड मे बी यहाँ पे भाई एल्वेरेज उससे मच बेटर प्लेयर निकल के आ सकता है कंपैरेटिवली, बट हाँ डेफिनेटली वहाँ पैसा बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। अब मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि यहाँ पे आ रही है शेज़नी से रिलेटेड। देखो शेज़नी का करेंट कॉन्ट्रैक्ट बार्सा के साथ 2027 तक है। शेज़नी के करेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है यहाँ पे भाई बार्सा डिसाइड कर सकती है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है बाय 2026 का जो ये सीजन खत्म होगा तब। बस बार्सा को यहाँ पे 2 मिलियन यूरोज पे करना पड़ेगा कंपनसेशन में। अभी समवेयर अराउंड अगर आप देखें तो भाई शेज़नी की सैलरी समवेयर अराउंड 3-4 मिलियन के अराउंड होगी, तो हमें 50% ही यहाँ पे उसकी सैलरी देनी पड़ रही है, और भाई यहाँ पे हम लोग उसको डाटा बाय बाय कर सकते हैं, विच आई थिंक इज़ अ गुड मूव, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि टर स्टेगन विल बी बैक और हम लोग उसको कहीं भी ठिकाने नहीं लगा पाएंगे। और यहाँ पे हमको ये भी दिख रहा है कि भाई इनियाकी पेना इज डूइंग रियली गुड, और यहाँ पे भाई आपके एंडोरा के जो हमारे लोन्ड गोलकीपर हैं याकूब जली, ही इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप लेके आ सकते हो या फिर आप सेल कर सकते हो, बट
यहाँ पे क्लियरली भाई शेज़नी आगे फ्यूचर में प्लान में है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे उसको जो रोल दिया गया है, करंट रोल दिया गया है कि भाई जितने भी यंगस्टर्स हैं आप उनको थोड़ा आप उनके बीच में एक लीडरशिप का, क्योंकि आप भाई बहुत एजेड हो, आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हो, तो आप उनको भाई एक लीडरशिप की तरह गाइड करिए। यहाँ पे भाई गोलकीपर्स जितने हमारे यंग गोलकीपर्स हैं, जुआन गार्सिया से लेके भाई आप बात करें यहाँ पे कोचेन एंड बाकी जितने भी गोलकीपर्स हैं, आप उनको गाइड करिए सही तरीके से। तो ये उनको एक लीडरशिप वाला रोल दिया गया है, और बाई चांस कभी जुआन गार्सिया नहीं खेलता तो आप खेलेंगे, ये तो बेसिक रोल है उसका। तो क्या इस रोल को बारसा कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे खत्म किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी भाई समर के एंड में, बट डिटेल्स आपके सामने है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं लेवेंडोस्की से रिलेटेड जो एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है। कल परसों तक भाई ये बताया जा रहा था कि लेवेंडोस्की इज नॉट इन द बारसा प्लान, बट अब एकदम बिल्कुल हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाला सीन हो गया है लेवेंडोस्की के साथ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बार्सिलोना अब कंसीडर कर रही है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का बारे में लेवेंडोस्की का। आपने देखा, मैंने व्लाहोविक वाली न्यूज़ शेयर करी कि जहाँ पे भाई वो 14 मिलियन की सैलरी मांग रहा है, 20 मिलियन साइनिंग बोनस मांग रहा है। यहाँ पे बारसा के दिमाग में चल रहा है कि भाई खेलना उसने भी भाई लेवेंडोस्की जैसा ही है, थोड़ा प्रेसिंग कर लेगा वो, हम शायद से फरान से भी करवा दें, मे बी हम लोग कोई एक ढंग का छोटा यंग प्लेयर ले आएँ स्ट्राइकर और उसको करवा दें, उससे करवा लें प्रेसिंग, बट इवेंचुअली भाई गोल्स तो उतने ही आएंगे जितने भाई यहाँ पे लेवेंडोस्की मार रहा है। एंड इसके साथ 1 साल का एक्सटेंशन यहाँ पे हम लोग लेवेंडोस्की को दे देते हैं, विथ उसकी जो सैलरी है उसको हम लोग भाई मेजरली रिड्यूस करेंगे। एंड यू नो कि भाई यूरोप में आप 50% से नीचे नहीं जा सकते हो। यूरोप में भाई देयर इज़ अ रूल कि भाई 50% से सैलरी आप नहीं नीचे कर सकते हो। तो उसकी करंट सैलरी समवेयर अराउंड 22 मिलियन से लेके 26 मिलियन तक जाती है दोस्तों, अगर आप बोनसेस को इंक्लूड कर लो तो 20 जो उसकी बेस सैलरी है प्लस उसमें 6 मिलियन का यहाँ पे बोनसेस है। अगर आप उसको सीधा सीधा हाफ कर दो तो 10 मिलियन से लेके 13 मिलियन तक उसकी सैलरी हाफ करने पे बनती है। फिर भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है। 13 मिलियन या फिर 10 मिलियन भाई यहाँ पे अगर आप लेवेंडोस्की के लिए पे कर रहे हो, जो कि भाई आपका सेकंड चॉइस स्ट्राइकर बन जाएगा, और भाई एक ऐसा स्ट्राइकर बनेगा ऑब्वियसली जिसके साथ जब आप खेलोगे तो थोड़ी आप कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में खेल रहे होंगे। बट ठीक है दोस्तों, ठीक है, आई बिलीव कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया हमारी मैनेजमेंट के पास डेफिनेटली होगा। हम लोग मे बी एक यंग स्ट्राइकर को टारगेट कर सकते हैं, और उस यंग स्ट्राइकर को हम लोग लेवेंडोस्की के अंडर रख सकते हैं। मे बी हमजा को हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा डेवलप करने का मौका मिल जाए, तो लेवेंडोस्की के अंडर वो थोड़ा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर ले, और साथ में हम लोग भाई एक यंग प्लेयर ले आए, लाइक यहाँ पे अशलानी या फिर आपका जाओ क्विन पेनिशली। तो इस तरीके के कुछ प्लेयर्स हम लोग लेके आ जाएं, लेवेंडोस्की के अंदर रखें, उनको कुछ मिनट्स या फिर कुछ गेम्स मिलें, लेवेंडोस्की कुछ सिखा सके उनको, एंड भाई बड़ा स्मूथली यहाँ पे ट्रांजिशन हो, जब लेवेंडोस्की जाए तो वो स्ट्राइकर हमारा मेन स्ट्राइकर बन जाए। मे बी दिस कुड बी द आइडिया दोस्तों, मे बी दिस कुड बी द आइडिया। अब दोस्तों फाइनली हम लोग उस न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई जिससे काफ़ी खुशी हुई है दोस्तों, मेरे को पर्सनली सुन के काफ़ी खुशी हुई है। देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, DBRS, इन्होंने यहाँ पे बारसा की जो करंट क्रेडिट रेटिंग है उसको उन्होंने भाई BBB दे दिया है दोस्तों। A प्लस आपने सुने होंगे भाई, ये जो आप म्यूचुअल फंड में अगर पैसे लगाते हो तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। भाई यहाँ पे जो हमारी करंट कंडीशन है दोस्तों वो स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ, अगर बात करी जाए फाइनेंशियल्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये जो रेटिंग है दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव है, और भाई ये दिखाता है कि बारसा का जो रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। और भाई ये बिल्कुल सही टाइम पे आई है, इस समय पे दोस्तों बहुत ही सही टाइम पे आई है, बिकॉज अगर आप टाइमिंग अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे वोटिंग पड़ने वाली है लपोर्ता के लिए, एंड ये सारी न्यूज़ जो धीरे धीरे पॉजिटिव न्यूज़ आती जा रही हैं, 1:1 बहुत क्लोज है, बस 30 मिलियन चाहिए हमें VIP सीट में से, बाकी सारा पैसा आ चुका है भाई। यहाँ पे आपकी रेटिंग बेटर होती हुई नज़र आ रही है। ये सारी भाई न्यूज़ एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि भाई लपोर्ता के लिए भाई सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चाहती हैं कि लपोर्ता जीते। और ऐसा नहीं दोस्तों कि मतलब यहाँ पे सिर्फ ये BBB इन्होंने किया, इन्होंने यहाँ पे भाई प्रोजेक्टेड बारसा का रेवेन्यू भी बताया है इस सीज़न का, जो हमारा अभी 25-26 सीज़न का जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू उन्होंने बताया वो है दोस्तों 1 बिलियन दोस्तों हमारा यहाँ पे बता दिया है कि हम लोग फाइनली वो मार्क को यहाँ पे पार कर सकते हैं। एंड लास्ट सीज़न आपको याद होगा दोस्तों हमारा जो रेवेन्यू था वो 940 समथिंग के अराउंड था, 40-50 मिलियन हमारे बच रहे थे 1 बिलियन के लिए, और इस बार रिपोर्टेड ये है कि दोस्तों हम लोग वो 1 बिलियन मार्क
क्रॉस कर जाएंगे भाई। यहाँ पे गिन के आई थिंक 3 या 4 ही क्लब हैं जो 1 बिलियन इस समय पे कमा रहे हैं एनुअली बेसिस पे। बट ये इन्होंने रेटिंग को यहाँ पे रोका नहीं भाई। उन्होंने ये बताया कि जिस दिन कैंप न्यू पूरा होगा, दैट इज भाई यहाँ पे 27-28 वाला जो सीजन है, 2028 वाला जो सीजन है, उसकी जिस दिन भाई यहाँ पे कैंप न्यू कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे बारसा कमाएगी 1.2 बिलियन यूरोज एनुअली। एंड दैट इज ह्यूज दोस्तों। यहाँ पे बारसा के लिए भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर हम लोग 2028 तक भाई यहाँ पे हम लोग 1.2 बिलियन कमा रहे हैं दोस्तों। तो 2029 में देयर इज अ क्लॉज हालैंड के कॉन्ट्रैक्ट में कि शायद से कोई क्लब उसको साइन कर सकता है। तो भाई इतना पैसा आएगा तो हालैंड भी आ सकता है। खैर दोस्तों, सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, बट क्या कर सकते हैं, राइट। बट यस भाई, पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है बारसा के लिए, काफ़ी सारी इन सारी न्यूज़ में। आप लोग बताइए दोस्तों, आपको कौन सी न्यूज़ सही लगी और आपके कोई और ओपिनियन है तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा।